Why the recovery is weaker than pleasure? Because there are thousands of reasons of doing this, while there is no reason for not doing it. The only reason is that you have to remain in recovery. और रिकवरी बहुत पेनफुल है, हर चीज की आंसरेबिलिटी होना, इट्स पेनफुल, इट्स ब्लडी हेल। आप क्या सोचते हो सुबह 8:30 बजे आने के लिए मुझे भी मजा आता होगा ना सोने में। अब I have to leave home by 7:30, I have to get up by maybe 6 o'clock, get ready, be in car by 7:30. So it's not easy. मजे करना तो बहुत आसान है, क्या है, मैं भी आऊँगा 11 बजे 12 बजे, मन आएगा आऊँगा, नहीं मन आएगा नहीं आऊँगा, काइंड ऑफ ए थिंग। बॉस किसी भी चीज़ की आंसरेबिलिटी तो बहुत मुश्किल काम है ना। और सोचो यार, हम अपने लिए आंसरेबल नहीं होते हैं, कितना इजी है हमारे को अपने से आंसरेबिलिटी छोड़ के प्लेजर में डूबना। अब ऐसे सोचो, देखो आप सब लोग ना यहाँ बैठ के मुझे काम की बात करते हैं कि हमें जाना है, जल्दी से हमारा काम पेंडिंग है। पता है मैं क्या सोचता हूँ, जब यहाँ आए उससे पहले 2-3 महीने क्या हो रहा था, काम तो तभी भी होगा। अचानक से यहाँ आते ही काम क्यों याद आ गया, रिकवरी क्यों नहीं याद आ रही है। आप देखो बात को, देखो किस तरह से माइंड आपसे गेम खेल रहा है। जब आप बाहर थे और आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी काम करने की, तो बॉस हमारा सारा टाइम किस में लग रहा था, टाइम वॉज यूज्ड इन प्लेजर। अब यहाँ पे आए, यहाँ रे सारी अपॉर्चुनिटी है कि बॉस मेहनत करके रिकवर हो जाओ, मगर यहाँ टाइम किस में लग रहा है, भाई मेरे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर पेंडिंग है। और आउटकम क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन। यहाँ बैठ के बाहर की सोच रहे हो, बाहर बैठे थे तो जब वो मौका था करने का तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब ज़्यादा अच्छा है कि यार यहाँ पे रह के वो टाइम अपनी रिकवरी के लिए मेहनत कर लो ना, शायद कुछ बेटर अचीव कर पाओ। काहे को दिमाग बाहर लगा रखा है। आप लोग बात समझ पा रहे हो। तो अगर ये बाहर क्या हो रहा है, वर्क है, फैमिली है, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, ये सब वे कर रहा है माइंड में, तो उससे क्या हो रहा है, 2/3 दिमाग लगा हुआ है बीमारी में फंसा हुआ है, केवल 1/3 दिमाग आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो। उससे आउटकम क्या आएगा, वैसे ही साला बीमारी गंदी सी है। आप लोग बात समझ पा रहे हो। तो प्लीज देखो, क्वेश्चन मेरे को समझाने का नहीं है, क्वेश्चन आपको समझा के उसको प्रैक्टिस करने का है। अगर आपको बात समझ में आई है तो प्लीज डू प्रैक्टिस। अनलेस अंटिल यू प्रैक्टिस, यू राइट डाउन कि मेरे लिए ये रिकवरी ट्रिगर है, ये डेली डू है, मैं ये चीज़ें करके अपना आप को याद दिलाऊंगा, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई यहाँ पे किताब पढ़ने के लिए थोड़ी आए हो आप लोग, कोई आपने एडिक्शन की नॉलेज लेनी है ऐसा तो है नहीं सकता भाई। यहाँ तो आप रिकवरी के लिए आए हो ना कि ठीक हो जाओ।
वो कैसे होगी? जब उसकी मेहनत करोगे, बार बार एफर्ट करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। अगर वो नहीं करोगे तो क्या होगा? तो आप लोगों की लाइफ है यार, मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे को बस कल को ही अफसोस होगा यार फिर से रिलैप्स हो गया। एक लिमिट के बाद में मैं कहूँगा यार ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो पिछले 30 साल में मुझे तो आदत हो गई है झेलने की। अगर आप अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार नहीं हो तो मैं कितना हो सकता हूँ? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? So please, question is not going through it, question is practicing it so आप कर सको। मैंने ये कहा था कि देखो ये 3 चीज़ें इटसेल्फ का आपकी रिकवरी के लिए काफ़ी है। कैसे? बॉस, आपको ड्राई ड्रंक स्टेट में अपने आप को डील करना सीखना पड़ेगा कि यार मेरे को ऐसे थॉट्स आएंगे तो मैं क्या करूँगा। मैं जाऊंगा, मंदिर में बैठूंगा, माता जी के पास जाऊंगा, तुलसी में आके बैठ जाऊंगा। कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना तो क्या होगा? दोबारा से यूज कर रहा हूँ। सो ये सुनने से मतलब नहीं है बॉस, करोगे क्या ये सीखो। और रिकवरी ट्रिगर, आपने मेरी बात सुन ली कि मैं क्रिएट करूंगा, भाई करो ना, क्या चाहते हो स्पेसिफिकली लिखो। तो कोई आप कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ी आए हो यार, कोई मैं आपको एमबीए का कोर्स थोड़ी करा रहा हूं। बॉस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है हम लोगों की। जाएंगे बाहर, फिर से वही करेंगे, फिर हो जाएगा काम। अब डेली धूप मतलब करो ना, परसों से प्रैक्टिस करो, तभी तो जाके जब तक जाओगे तब तक प्रैक्टिस करने की आदत पड़ेगी। चलो सब जने अपने 10 रिकवरी ट्रिगर लिखो और 5-5 दोनों तरह के डेली डू लिखो जो रोज करोगे। 1 मिनट में इसका फर्क बता देता हूं। ये रिकवरी ट्रिगर्स हैं एन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। ये है समथिंग यू हैव टू डू एवरी डे। जैसे एक बार मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मैंने सबके लिए माला मंगवाई। 108 बार वाली वो माला होती है ना, सबको एक एक हाथ में दी और मैंने कहा मेरे सामने बैठ के 10 बार फेरो कि हम एडिक्ट हैं साला, हम बाहर जाके नशा कर सकते हैं। Now it's something like daily do. You have to do it every day. Then only it will be etched in your brain कि भाई ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे नहीं करना। रिकवरी ट्रिगर लिखो अपनी सराउंडिंग में, क्या क्या ऐड करोगे, और डेली डू लिखो। रिकवरी ट्रिगर में अरे लाख हो सकते हैं रिकवरी ट्रिगर। तो बोलो मैं 4 नई शर्ट खरीदूंगा, हर हफ्ते एक एक खरीदूंगा, टांगता जाऊंगा, अपने पर्दे चेंज कराऊंगा, रूम का कलर चेंज करूंगा। अवॉइडिंग नहीं, चेंज। आई विल किशनगढ़ में जाके मैं मदर फादर के रूम के बराबर वाला रूम ले लूंगा, गाड़ी बदलूंगा, हेयर स्टाइल चेंज कर लूंगा, एक विग लगा लूंगा। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें यार, रिकवरी के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तुलसी की पिक्चर ऑनलाइन निकाल के, डॉक्टर गौरव गुप्ता की ऑनलाइन निकाल के, भगवान की पिक्चर, भगवान की पिक्चर, मंथ चारों तरफ लगाऊंगा, सूरज की पिक्चरें लगाऊंगा। यू कैन मेक योर ओन सिंबल्स। मैं छतरी लगाऊंगा, सूरज लगाऊंगा, भगवान का नाम लगाऊंगा,
देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। मैं अपने बाथरूम का दरवाजा जो है बहुत गंदे रेड कलर का कर दूंगा, ड्रास्टिक चीजें करनी है ना। हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी फूड की पिक्चरें लगाऊंगा, बुक्स रखूंगा सराउंडिंग में, एडिक्शन से रिलेटेड लिटरेचर रखूंगा। जिम मेंबरशिप, ओके, मैं जिम जाऊंगा, जिम। so there can be so many things which remind you of recovery। जैसे रिलैप्स के लिए इतनी हजार चीजें हो सकती हैं, रिकवरी के लिए भी तो हो सकती हैं ना। ग्लास रिलैप्स का ध्यान दिलाता है, तो रिकवरी के लिए कुछ और होता होगा। ग्लास के अंदर लाइट डाल दो तो रिकवरी बन गया। एक गुल्लक खरीद लो सब जने, डेली डू में लिखो वी विल बाय मनी बैंक एंड एवरी डे द अमाउंट वी यूज टू स्पेंड विल सेव इन दैट, एंड एवरी वीक आई विल बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ। एल्कोहलिक तो उसके बाद में ना वो फैमिली इतनी दुखी हो गई, 2-3 बार मेरे से ट्रीटमेंट कराया, फिर उसे एक टीसी रिहैब में भेज दिया, एक शफा होम है, पता नहीं आप लोगों ने कोई उस में गया है। ओ, बहुत ही हॉरेबल है, मतलब इससे मतलब टीसी सेंटर जो बोल रहा था उसमें मतलब मारपीट करना, टॉर्चर करना, 1.5 साल तक बंद करके रखते हो। So he is an educated engineer, wife is a MBA, was a vice chancellor of a MBA college। तो वापस आया तो अपनी वाइफ को कहता है लेट ना मुझे करना है, तो वाइफ तो हिली गई कि ये क्या बात कर रहा है। अभी वो उसकी वाइफ आई थी, उसने बड़ा पैसा बना लिया, लिकर का बैरन बन गया, गुड़गांव में 2-3 होटल खोल लिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लिया, कुछ कुछ करके उसने ही मेड टन्स ऑफ मनी। तो वो इतना एंटी सोशल या इतना ख़राब हो गया कि एक मॉडल से उसने, ही हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ मॉडल। वो मॉडल उसे कह रही थी कि अब शादी कर, तूने मुझे प्रॉमिस की थी। तो भाई न्यू ईयर के दिन उसने उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया एंड उसके पीसेस करके पंजाब, गुड़गांव से ड्राइव करके पंजाब गया और वहाँ नदी में बहाया। अभी यहाँ पे जेल में बंद है गुड़गांव की। उसकी वाइफ आई थी कि आप उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर दो। मतलब मेरे को तो सोच के ही खराब लग रहा था यार, ये क्या हो। बेसिकली देखो, अगर एक्सपोजर के बाद में देखें तो क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल हो गया, फॉर एग्जाम्पल गेट टुगेदर हो गया। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग जब करते हैं तो हमें रेगुलरली बस एक ही चीज़ याद आती है, उससे एसोसिएशन। तो आपको ये वाली एक वर्कबुक है माई एक्टिविटीज़ की, नाउ इसमें they have divided into 3 parts। पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर। नाउ देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो पास्ट में जुड़ी हुई हैं फॉर योर एसोसिएशन विद द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत सारे लोग नींद के लिए सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके मन में फीलिंग है अगर वो सब्सटेंस नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी। ओके, नाउ इमेजिन आप यहाँ पे हो, अभी तो कंट्रोल एनवायरनमेंट है, घर जाके अगर नींद नहीं आ रही है, सो दैट्स ए टेम्पटेशन। फॉर एग्जाम्पल,
बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है सेक्स करने के लिए उन्हें सब्सटेंस की ज़रूरत है, या कोई भी काम करने के लिए, इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए दे रिक्वायर सब्सटेंस. नाउ दिस इज द एसोसिएशन ऑफ पास्ट. नाउ करेंटली आप लोग यहाँ पे हो. Maybe you feel you can do certain activities very comfortably while certain activities very difficult to perform. For example, meeting the friends which are old friends you used to drink with might be an activity which gives you a jitter. Okay. Now in the future, there are activities you should attempt to do, but there are few activities which are very risky and you should avoid doing them, and they can be reason for relapse. ठीक है. So अब इसमें 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है. ऑलमोस्ट नेवर, इट डिपेंड्स एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज. ऑलमोस्ट नेवर का मतलब है कि कभी भी हमने नहीं किया. ऑलमोस्ट इट डिपेंडेंट का मतलब है कि डिपेंड कर रहा है सरकमस्टेंसेस पे. तो पहले वाले का मतलब है कि मैंने हमेशा यूज़ करके ये एक्टिविटी की है. दूसरा वाला है कि भाई सरकमस्टेंशियल है. और तीसरा वाला है कि ये हमेशा मैंने क्लीन ही की है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग मूवी देखने जाने को करें. नाउ इट कैन बी, कुछ लोग हैं बगैर नशे के कभी पिक्चर देखी नहीं है. कुछ लोग हैं कि सरकमस्टेंशियल है. कुछ लोग हैं कहते हैं मूवी देखने से पहले तो हमने कभी नहीं किया. गोइंग टू ए पार्टी, इट कैन बी ड्राइविंग. सो बहुत सारे ऐसे आएंगे इसमें जिसमें ये डिपेंडेंट है. बट फर्स्ट इज पास्ट बिफोर कमिंग एट प्रेजेंट, एंड फ्यूचर इज जाके. तो आपको अपनी कॉपी पे एक ऐसे करके वर्टिकली बना लो और इसको करना है हमें. तो ये है कि हमेशा हमने क्लीन रह के किया है. ये सरकमस्टेंशियल है और ये हमने कभी भी क्लीन स्टेज में नहीं किया है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ऑन द वर्क डे, ऊपर लिख लो हेडिंग, ऑन द वर्क डे.